गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो आज हम पढ़ेंगे कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स की कोई भी रेजिस्टेंसेस हैं, रेजिस्टर्स हैं, हम उनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके दो कनेक्शन होते हैं हमारे। फर्स्ट वन इज सीरीज कनेक्शन और सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन और पैरेलल कनेक्शन। अब ये होते क्या है, कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि जैसे हमारा एक रेजिस्टेंस है, फिर इसके बाद हमने दूसरा रेजिस्टेंस ऐड किया, फिर तीसरा रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्ट किया, ठीक है, कि पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2, फिर तीसरा रेजिस्टेंस R3। इसे कनेक्ट करते हुए हम इसको पूरे को सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, सीरीज कनेक्शन होता है। और अगर पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि सारे रजिस्टर्स के एक एंड एक तरफ और दूसरे एंड एक तरफ कनेक्ट करते हैं। तो हमारा कैसा बनता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, थोड़ा पैरेलल कनेक्शन। थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि होता क्या है। सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, पहला रेजिस्टेंस इसके एंड पॉइंट से, दो पॉइंट होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, इसके एंड पॉइंट से दूसरे रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट करेंगे। क्या कहा, पहले रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट से दूसरे रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट ऐड करेंगे और फिर इस रजिस्टर के एंड पॉइंट से थर्ड रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट ऐड करेंगे। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट, फिर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट, ऐसे कनेक्ट करते हुए अगर हम एक सर्किट कंप्लीट करते हैं तो हमारा क्या होगा, सीरीज कनेक्शन। और अच्छे से समझते हैं कि हमारे तीन बल्ब है, ठीक है, B1, B2, B3, ठीक है, और एक हमारे पास है बैटरी, ठीक है, जिसका पोटेंशियल ड्रॉप है V। अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं तीन बल्ब्स को। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि हो सकता है वो बल्ब हो सकता है वो फैन हो सकता है कोई भी ट्यूबलाइट हो, हीटर हो आपका, कोई भी हो, तो उसका रेजिस्टेंस ही हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे हैश करके हम इसका सिंबल है। तो जैसे हमारे तीन बल्ब है, B1, B2, B3। अब अगर मैं B1 के, ये दो पॉइंट है हमारे पास, दो वायर होते हैं, आपने देखे होंगे बल्ब से, ट्यूबलाइट से, कहीं से भी दो वायर आगे होते हैं हमारे। तो दो वायर है, इसके एक पॉइंट से B2 के पहले पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, फिर B2 के सेकंड पॉइंट से B3 के फर्स्ट पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और B1 का जो स्टार्टिंग पॉइंट था इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और B3 के एंड पॉइंट को अपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया है, सीरीज कनेक्शन। दोबारा से समझिए, B1 से B2 कनेक्ट किया, B2 से B3 कनेक्ट किया, फिर B3, B4, B5 कितने भी बल्ब यूज कर सकते हैं आप, फिर जो भी लास्ट बल्ब होगा, लास्ट फैन होगा या कोई भी डिवाइस होगी, उसके एंड पॉइंट को अपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और फर्स्ट बल्ब के स्टार्टिंग पॉइंट को पॉजिटिव टर्मिनल से अगर हम ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो हमारा कैसे कनेक्शन तैयार होता है, सीरीज कनेक्शन तैयार होता है, ठीक है। सेम हमने यहाँ पर बल्ब ना दिखाकर क्या दिखाएं, सिर्फ रेजिस्टेंस दिखाएं, ठीक है। रेजिस्टेंस जैसे ये बल्ब था हमारा, तो इसका रेजिस्टेंस R1, B2 का रेजिस्टेंस R2 और B3 का रेजिस्टेंस R3। कनेक्ट किया हमने किससे, एक वोल्टेज, एक पोटेंशियल ड्रॉप V वोल्ट की बैटरी से, और एक उसमें क्या लगा है हमारा की, ठीक है। की क्या होता है, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए अपना, ठीक है। तो ये हमारा था। अब अगर हम पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन कैसे होगा, पैरेलल कनेक्शन में पैरेलल कनेक्शन में हमने क्या बात की थी कि जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनके सारे स्टार्टिंग पॉइंट जो होंगे वो सब एक तरफ कनेक्ट कर लिए और जो एंड पॉइंट होंगे उनको एक साथ कनेक्ट कर लिया। तो हमारा क्या बनता है, पैरेलल कनेक्शन। कैसे कि इसके सबके ये फर्स्ट और ये फर्स्ट, इन सब टर्मिनल्स को एक साथ कनेक्ट करा पॉजिटिव से, पॉजिटिव टर्मिनल से, ये और ये, इन सबको कनेक्ट किया, ठीक है। और ये जो सेकंड पॉइंट है, इनका सेकंड टर्मिनल है बल्ब के, बल्ब या फैन कुछ भी, इन सबको एक साथ नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, पैरेलल कनेक्शन बन गया। दोबारा से, जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है, अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उनके सिंपली
एक कनेक्शन मतलब फर्स्ट एंड को, स्टार्टिंग पॉइंट को एक साथ, और दूसरे अदर एंड को, सारे अदर एंड्स को एक साथ कनेक्ट करते हुए अगर हम किसी भी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, पैरेलल कनेक्शन। क्लियर। अब जैसे हमने यहां दिखाया है, ठीक है, कि पहला बल्ब या फैन B2 B3, अब उनके रेस्पेक्टिवली रेजिस्टेंस है R1 R2 R3। इनके सारे स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, ये सारे स्टार्टिंग पॉइंट है, इन सबको एक साथ कनेक्ट किया, और अदर पॉइंट, अदर टर्मिनल जो थे कनेक्शन, इनके एंड पॉइंट्स, उनको एक साथ कनेक्ट किया, और फिर V वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। क्यों? अब हम देखते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। ठीक है, मींस यहाँ R1 R2 R3 हमारे सीरीज कनेक्शन है और इधर हमारा पैरेलल कनेक्शन है। तो हम इनका देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा कि अगर मैं इस R1 R2 R3 को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दूं, एक सिंगल रेजिस्टर लगा दूं, तो उसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को रिप्लेस करना चाहता हूं एक सिंगल रजिस्टर से, तो उसकी क्या वैल्यू होगी। सेम यहां पर पैरेलल कनेक्शन में कि तीनों इन R1 R2 R3 जो पैरेलल कनेक्शन है, इन तीनों का अगर मैं रिप्लेस करना चाहूं किसी एक सिंगल रजिस्टर से, तो उसकी क्या वैल्यू होगी। तो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट रजिस्टर या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं, ये हमारी क्या है, V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है। अब हमने डिस्कस किया था क्या, जो V वोल्ट की बैटरी में जो ये बड़ा वाला साइन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये होता है हायर पोटेंशियल या V, प्लस V, और ये हमारा होता है नेगेटिव V या लोअर पोटेंशियल। ठीक है, मतलब ये जो बड़ा वाला डंडा आपको दिख रहा है, ये क्या है, हायर पोटेंशियल, और जो छोटा वाला ये क्या है, लोअर पोटेंशियल को शो करता है। ठीक है, सेम यहां पर हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। अब हमेशा करंट कैसे फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो करंट ऐसे आया, ये आया, जिसकी वैल्यू थी I, इन पूरे रजिस्टर से पास होते 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 ये आया I। ठीक है, और फिर इधर नेगेटिव टर्मिनल में चला गया I। सर्किट में क्या फ्लो कर रहा है, I, V फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, V क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज ड्रॉप, और क्या फ्लो कर रहा है सर्किट में, करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले, ठीक है, I इन सर्किट इज सेम फॉर ऑल रजिस्टर्स। मीन्स जितने भी रजिस्टर्स हैं R1 R2 R3 R4 एक्सेट्रा, सब में करंट क्या सेम फ्लो हो रहा है। मीन्स नोट करिए, सेम करंट विल बी फ्लो इन ऑल रजिस्टेंस। किस कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो भी करंट सर्किट में फ्लो होगी, सारे रजिस्टर्स में क्या होगी, सेम करंट फ्लो होगी। अच्छा, अगर वोल्टेज ड्रॉप की बात करें V, तो V क्या होगा, अगर हम मान लो कि ये दो एंड पॉइंट है, ठीक है, R1 के ये दो पॉइंट है A B, R2 के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है B और C, और R3 के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है C और D। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें कि जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, ध्यान से, जो भी टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के पोटेंशियल ड्रॉप के सम के इक्वल होगा। क्या कहा मैंने, अगर R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V1, क्यों होगा पोटेंशियल ड्रॉप, जैसे करंट R1 में जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस उसको अपोज करेगा, तो A पॉइंट पर करंट की वैल्यू कुछ होगी और B पॉइंट पर A के कंपैरिजन में कुछ कम हो जाएगी। दोबारा, जब भी करंट फ्लो कर रहा है तो A पॉइंट और B पॉइंट की अगर हम बात करें तो A पॉइंट पर करंट ज्यादा होगा, B पॉइंट पर उसकी वैल्यू कुछ कम हो सकती है। ठीक है, गलत हो, ठीक है, नहीं कहने दो, मैं एडिट आज पूरा करके देखूंगा ना किससे कैसे। हमारी V वोल्ट की बैटरी से जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो इन तीनों रजिस्टर के अक्रॉस सेम है, I सेम है, बट पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग है। ठीक है, सपोज दैट अगर R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है V1, R2 के अक्रॉस है V2 और R3 के अक्रॉस है V3, तो ये जो टोटल V वोल्ट की जो बैटरी लगी है वो क्या होगी, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या कहा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है
उन सारे पोटेंशियल ड्रॉप का सम किसके इक्वल होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप हमने क्रिएट किया है, जिस V1 की बैटरी को जो हमने लगाया उसकी टोटल वैल्यू क्या होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अगर अदर रेजिस्टेंस भी हैं तो उनके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, अब I सेम है। ठीक है, I सेम का क्या मतलब था यहाँ पर, I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3। I1 I2 I3 क्या कहा कि अगर R1 में आप I1 मान रहे हो, R2 में I2 मान रहे हो और R3 में I3 मान रहे हो, तो ये तीनों करंट सेम होंगे और उसकी वैल्यू क्या होगी, I होगी। ठीक है, तो ओम्स लॉ हमें याद है क्या होता है, V इक्वल्स टू I R। ठीक है, अगर मैं यहां पर V की वैल्यू रखना चाहूं तो कैसे रख सकता हूं, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। ठीक है, ये I1 I2 I3 क्या सब I के इक्वल है, तो इसलिए मैंने सिंपली हर जगह क्या लिखा है, I। ठीक है, I R ये V मींस V ये वाली V वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, I R1 इस R1 के अक्रॉस, ये I R2 इस R2 के अक्रॉस, I R3 इस R3 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है। ठीक है, तो अगर इस R को मैं क्या कहूंगा, R इक्विवेलेंट या R टोटल। ठीक है, तो वो टोटल R या R इक्विवेलेंट EQ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, क्यों, I से I सब कॉमन लेकर कैंसिल आउट हो जाएंगे। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 मींस सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस मुझे निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो वो क्या होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। सेम जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप की बात थी, पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू V होगा और R इक्विवेलेंट भी क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। अब बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में से हाई पोटेंशियल कौन सा है, जो हमारा बड़ा डंडा हम दिखाते हैं, और छोटा वाला जो हम दिखाते हैं, कम लेंथ से जो दिखाते हैं, वो क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो करंट हमारा ये फ्लो हुआ। ठीक है, अब यहां पर क्या ध्यान देने वाली बात है, देखो सारे रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ हैं और एंड पॉइंट एक साथ हैं, ये A और ये B। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही करंट यहां आया तो इसके पास तीन पाथ है जाने के लिए, R1 में, R2 में, R3 में। तो यहां पर I क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, I1 I2 I3 क्या है ये, कि इस I का कुछ पार्ट I1 में जाएगा, कुछ पार्ट I2 में गया और कुछ पार्ट I3 में गया। ठीक है, कि सपोज दैट ये वैल्यूज 10 एम्पियर थी, तो 4 एम्पियर यहां चली गई, 3 एम्पियर यहां चली गई और 3 एम्पियर यहां चली गई। वो अलग अलग इस रेजिस्टेंस की वैल्यूज पर डिपेंड करता है कि वो किस फ्रैक्शन में डिवाइड हो रही है, I1 I2 I3 किस फ्रैक्शन में डिवाइड हो रहा है। बट यहां से फिर क्या होगा, I1 आया, ये I2 आया और ये I3 आया, तो टोटल यहां जो निकलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, I मींस जो I V वोल्ट की बैटरी से निकला था, एग्जिट हुआ था, वही करंट टोटल I इसमें क्या होगा, एंटर होगा। ठीक है, अब इसमें हमने दो पॉइंट हमने रटे थे, मतलब याद किए थे सीरीज कनेक्शन में, क्या कि I सेम है, बट यहां पे क्या है, I जो टोटल करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, और अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, सेम होगा फॉर ऑल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम फॉर ऑल रेजिस्टर। ठीक है, मतलब R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो R2 के अक्रॉस भी होगा और R3 के अक्रॉस भी होगा, मींस V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3। ठीक है, अब हमें इससे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पैरेलल कनेक्शन में। तो उसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम्स लॉ हमें पता था, हम दोबारा से ओम्स लॉ की हेल्प लेंगे, V इक्वल्स टू IR। तो यहां से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इक्वल्स टू V अपॉन R। क्लियर। ठीक है, यहां पे हमने क्या किसकी वैल्यू रिप्लेस की थी, V की वैल्यू रिप्लेस की थी।
पैरेलल कनेक्शन में हम किसकी वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, आई की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू वी अपॉन आर और दैट इज आर इक्विवेलेंट और आर टोटल इक्वल टू वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री। क्लियर। V1 V2 V3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, तो ये V ऊपर से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। V कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। V अपॉन R इक्विवेलेंट, इस V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा फाइनल डेरिवेशन है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने क्यों कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब अगर मैं ये तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू हटाकर, अगर मैं तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू हटाकर सिंपली एक ही रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों के इक्वल वैल्यूज देगा। सेम यहां पर इन तीनों रेजिस्टेंस के इक्वल एक सिंगल रेजिस्टर होगा जिसकी वैल्यू इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज के इक्वल होगा, ठीक है। तो लास्ट में फिर जो हमें याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्या, सीरीज का कॉम्बिनेशन में, सीरीज कनेक्शन में क्या डिवाइड होती है, पोटेंशियल, वोल्टेज डिवाइड होता है बट करंट सेम होता है। पैरेलल कनेक्शन में क्या, पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल सेम रहता है, करंट डिवाइड होती है, ठीक है। तो इसका न्यूमेरिकल नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करते हैं, ठीक है।